तभी आपने देखा कि दुनिया की कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, वो चाहे भारत के इतिहास की हो चाहे विश्व के इतिहास की हो, कभी आप देखें कि बड़े लोगों के बच्चे बड़े क्यों नहीं हो पाते। सुभाष चंद्र बोस अपनी जैसी पर्सनालिटी को जन्म नहीं दे सकते। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रसंग को देख लो। मैंने सुना उनके 4 बेटे हैं, लेकिन आपको उसके नाम का पता नहीं होगा, उनमें से किसी के नाम का पता नहीं होगा। महात्मा गांधी के 4 बेटे हैं, उनके किसी के नाम का आपको शायद पता ना हो। बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे वो औद्योगिक घराने की हो और चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो सिंगर हो। लता मंगेशकर तो अनमैरिड है, आशा भोसले को ले लें, आशा भोसले अपने जैसे सिंगर नहीं जन्म दे सकती। क्यों? जबकि हर पिता की ख्वाहिश, हर माँ की ख्वाहिश यही होती है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा हो। तो आखिर क्या बात है, सारी क्षमता होने के बावजूद भी आप अपने जैसे अपनी संतान को या अपने से बेहतर नहीं बना पा रहे हो। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को क्यों नहीं बना पाए अपने जैसा सुपरस्टार, या अपने से भी बेहतर नहीं बना पाए? क्यों नहीं बना पाए? जबकि उस रास्ते से तो गुजरे हो ना, सारा पता तो है आपको क्या छिपा है। फिल्में कब हिट होती हैं, फिल्में कब फ्लॉप होती हैं, कौन सी एक्टिंग लोगों को पसंद आती है, कब इंसान सुपरस्टार बनता है, क्या नहीं जानते हो आप? सब तो जानते हो। आप चाहो तो कोई एक्टिंग का स्कूल चला सकते हो, लेकिन आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए नहीं पढ़ाया कि ज्ञान के भंडार तो आप हो, लेकिन ज्ञान का भंडार तभी खुलेगा ना जब भूख होगी। बच्चे का तो पेट भर दिया है आपने। आप सुपरस्टार इसलिए नहीं बने क्योंकि सुपरस्टार आपको बनना था, आपको एक्टिंग करनी थी और किसी भी तरीके से जिंदा रहना था। उस इंडस्ट्री में आपको सरवाइव करना था, तो उस समय एक्टिंग करना जीने का बहाना था। अगर एक्टिंग नहीं करूंगा और अच्छा नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो उस समय आपके अंदर से जब वो वेदना, जब वो करुणा, जब वो भावनाएं जगी, तो ब्रह्मांड ने भेजा वो सूत्र, वो गुण, वो एक्टिंग की कलाएं आपको भेज दी और हुनर आपके अंदर वो विकसित कर दिया और आप एक बड़े सुपरस्टार बन गए। लेकिन वो भूख आपके बेटे में नहीं आ रही है, इसलिए बेटा आप जैसा एक्टर या आपसे बेहतर एक्टर नहीं बन पा रहा है। यही कारण है कि बड़े बड़े पर्सनालिटी के लोग, बड़े बड़े IAS IPS, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी मैंने देखा है, अपने बच्चों को अपने जैसा या अपने से बेहतर नहीं बना पाते। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल जैसा दूसरा वृक्ष उत्पन्न नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इतना सुगम और फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाता है कि वहाँ किसी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं। उसके छत्र छाया में सभी पलते रहते हैं। जीवन में कोई अभाव ही नहीं है। अब जीवन में जब कोई अभाव नहीं है उस बच्चे के, तो भूख बढ़ेगी नहीं, और भूख बढ़ेगी नहीं तो वो क्या मांगेगा इस यूनिवर्स से, भगवान से, ऊर्जा रूपी भगवान से क्या मांगेगा? और जब वो प्रखर ऊर्जा अंदर से वेदना और डिमांड नहीं उठेगी तो भगवान भी क्या देंगे? कहेंगे ओ ये ऐसे ही मांग रहा है, किताब पढ़ लिया है ना मोटिवेशन का। तो यही चीज़ है कि आज के टाइम पे बड़े अच्छे माता पिता के भी बच्चे वैसे नहीं हो पा रहे, एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका पेट भरा है, उनकी कोई चाहत नहीं है, प्रबल इच्छा नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम तभी करता है जब प्यास बड़ी प्रखर हो, भूख बहुत तेज हो, तब आप सम्मोहित करते हो। आपके अंदर से, आपके बॉडी के वाइब्रेशन से वो सम्मोहन की शक्ति निकलती है। आपके अणु और परमाणु भी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, खींचने लगते हैं संभावनाओं को, और बाद में चलकर आप नॉन फिजिकल निराकार ऊर्जा को साकार रूप धारण करने के लिए प्रकट कर देते हो। वो कहते हैं साधना के क्षेत्र में एक भाषा इस्तेमाल की जाती है कि संकल्प तो करो, संकल्प साकार रूप धारण करता है। लेकिन संकल्प कौन करेगा? संकल्प करने के लिए आपके अंदर विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प अगर विकल्प के बिना है तभी संकल्प साकार होता है। अगर आपके जीवन का कोई सपना है और आप ये कह रहे हो कि मैं इस सपने को पूरा करूंगा, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो
तो आप कहोगे अच्छा ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, तब सच में सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि विकल्प है। संकल्प तभी कार्य करता है जब सारे विकल्प मिट जाते हैं। दुनिया की कोई भी फौज हो और लड़ने के ग्राउंड पे जा रही है, दुश्मनों का सामना करने जा रही है, और अगर उस फौज को ये खबर हो कि पीछे हटने के लिए जो पीछे वाली पुल है वो भी ठीक है, सुरक्षित बच के भाग सकते हैं, तो वो कभी भी फौज मन से नहीं लड़ेगी और वो मरेगी ही या हारेगी ही। लेकिन जो बड़े लेवल का कर्नल होगा, जो सच में ऐसे कई घटनाएं, कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि फौज को आगे बढ़ा देता है, फौज का हेड कर्नल जो होता है वो आगे बढ़ा देता है और पीछे की पुलिया को तोड़ डालता है। पीछे हटने का अब संभावना ही नहीं, सारी गुंजाइशें मिटा देता है। अब मारो या मरो, अब तुम्हारी बॉडी आएगी, नहीं तो विजय पताका के साथ लौटोगे। पुल तो फिर बना लेंगे, लेकिन भागने के लिए पुल नहीं है। तो संकल्प जब तक विकल्प के साथ है तब तक कमजोर है, और तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, भगवान की ऊर्जा आपकी तरफ नहीं आएगी।